तो दशम स्कंद प्रथम अध्याय श्लोक क्रमांक 16। वासुदेव कथा प्रश्नः वासुदेव कथा प्रश्नः पुरुषान् स्त्रीन् पुनातिः पुरुषान् स्त्री पुनातिः तारं पृच्छकं श्रोत्रीन् वक्तारं पृच्छकं श्रोत्रम् तत्पादसलिलं यथा। वक्तारसलिलं यथा। शब्दार्थ। शब्दार्थ। वासुदेव कथा प्रश्नः। वासुदेव कथा प्रश्नः। वासुदेव कृष्ण की लीलाओं वासुदेव कृष्ण की तथा गुणों के विषय में प्रश्न। तथा गुणों के विषय में प्रश्न। पुरुषान पुरुषों की पुरुषों को त्रीन नाती करते हैं निश्चय ही वक्तारम वक्ता को शुकदेव गोस्वामी पृच्छकम जिज्ञासु श्रोता को यथा महाराज परीक्षित श्रोत्रीन तथा कथा को सुनने वालों को तत्पाद सलिलम यथा जिस तरह भगवान विष्णु से निकलने वाले गंगा जल से संपूर्ण संसार पवित्र हो जाता है। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा अनुवाद। भगवान विष्णु के चरणों के अंगूठे से निकलने वाली गंगा तीनों लोकों ऊपरी मध्य तथा अधः लोकों को पवित्र बनाने वाली है। इसी तरह जब कोई व्यक्ति भगवान वासुदेव कृष्ण की लीलाओं तथा गुणों के विषय में प्रश्न करता है तो तीन प्रकार के व्यक्ति वक्ता या उपदेशक, प्रश्नकर्ता तथा सुनने वाले मनुष्य शुद्ध हो जाते हैं। तात्पर्य। श्रीमद् भागवत में ही कहा गया है तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासुः श्रेय उत्तमम्। जो लोग जीवन का लक्ष्य जैसा दिव्य विषय जानना चाहते हैं उन्हें चाहिए कि प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु के पास जाएं। तस्मात् गुरुं प्रपद्येत। मनुष्य को चाहिए कि ऐसे गुरु की शरण में जाए जो कृष्ण के विषय में उसे सही जानकारी दे सके। यहाँ पर महाराज परीक्षित ने वासुदेव कथा के विषय में जानने के लिए प्रामाणिक व्यक्ति शुकदेव गोस्वामी की शरण ग्रहण की है। वासुदेव आदि भगवान हैं जिनके अनंत आध्यात्मिक कार्यकलाप हैं। श्रीमद् भागवत इन कार्यकलापों का संग्रह है और भगवत गीता वासुदेव द्वारा स्वयं दिए गए प्रवचन का संग्रह है। चूंकि कृष्ण भावनामृत आंदोलन वासुदेव कथा से ओतप्रोत है, अतएव जो भी इसमें शामिल होता है, जो भी सुनता है और जो भी प्रचार करता है वह शुद्ध हो जाएगा। तो यह 16वें श्लोक में भगवान महाराज परीक्षित के प्रश्न या कोई भी प्रश्न जो भगवान कृष्ण से संबंध हो, उन प्रश्नों का गुणगान किया जा रहा है कि कृष्ण के संबंध में जो प्रश्न है वे भी कितने महत्वपूर्ण होते हैं और वे भी व्यक्ति को शुद्ध बना सकते हैं। उत्तर का तो क्या कहना। तो अभी हम ये श्लोक को समझने का प्रयास करते हैं। यह 16वां श्लोक। तो यहाँ पर शुकदेव गोस्वामी कह रहे हैं, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं तत्पाद सलिलम यथा। तत् यथा यहाँ पर किनके लिए कह रहे हैं? भगवान वासुदेव के संबंध में।
वासुदेव, वासुदेव के लिए कह रहे हैं, यहाँ कहे ना वासुदेव कथा प्रश्न, तो तत् वासुदेव के लिए कह रहे हैं कि पाद सलिलम, पाद से, भगवान के चरण से जो जल निकलती है उस जल को क्या कहते हैं? चरण से जो जल निकलती है वो अमृत है, और वो चरण से निकलती है इसलिए चरणामृत हम कहते हैं। तो तत्पाद सलिलम अर्थात चरणामृत। तो भगवान का जो चरणामृत होता है, गंगा की तरह, भगवान के चरण से गंगा प्रकट हुई, तो ये जो चरणामृत है, गंगा है। ऐसे वासुदेव कथा प्रश्न है कि कृष्ण कथा की इस, जैसे कह रहे हैं कि जैसे चरणामृत गंगा शुद्ध करती है, वैसे कृष्ण कथा की जिज्ञासा, प्रश्न के लिए कह रहे हैं, भगवान कृष्ण के संबंध में जो जिज्ञासा है वो किनको शुद्ध करती है? वक्तारम, वक्ता को, वक्ता अर्थात जो प्रश्न का उत्तर देंगे, जो कथा करेंगे, वो है वक्ता, उनको शुद्ध करती है। प्रच्छकम, प्रच्छकम अर्थात जो प्रश्न पूछ रहे हैं, प्रश्न पूछने वाले व्यक्ति को। और श्रोत्रीन अर्थात कि इन दोनों के अलावा कथा में और जो अन्य व्यक्ति बैठे हैं, जैसे कि ये जो कथा चल रही है इसमें सुखदेव गोस्वामी वक्ता है, परीक्षित महाराज प्रश्न करता है, और अन्य ऋषि मुनिगण जो बैठे हैं वे सभी अन्य श्रोता हैं। तो इस तरह तीन कैटेगरी, वक्ता और प्रश्न पूछने वाले, और श्रोत्रीन यहाँ कह रहे हैं जो श्रवण कर रहे हैं, जो सुन रहे हैं, प्रश्न भी सुन रहे हैं और प्रश्न के उत्तर भी सुन रहे हैं। इससे तीनों व्यक्तियों को, तीनों प्रकार के व्यक्तियों को, पुरुषान स्त्रीन, ऐसे तीन प्रकार के पुरुषों को, यह स्त्री नहीं है, पुरुषान स्त्रीन अलग शब्द है, त्रीन अर्थात तीन, ऐसे तीन प्रकार के व्यक्तियों को क्या कर देती है? पुनाति, पुनाति अर्थात कि उनके हृदय का जो मल है वह मल को साफ कर देती है, शोधन कर देती है। क्या शोधन करती है? प्रश्न। भगवान के संबंध में अगर कोई भगवान का प्रश्न सुनता है, उत्तर नहीं भी सुने, प्रश्न से भी उसका हृदय निर्मल बन जाता है, प्रश्न से ही। तो उत्तर का क्या कहना, यहाँ पर प्रश्न का गुणगान हो रहा है कि आपका प्रश्न ऐसा है कि आपके प्रश्न से सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं मैं शुद्ध हो जाऊंगा, आप तो शुद्ध हो ही रहे हैं, और यहाँ जितने ऋषि मुनिगण है वो भी आपके प्रश्न से शुद्ध हो जा रहे हैं। इस तरह वे समझाते हैं। ठीक है, तो अभी हम इसे और समझने का प्रयास करते हैं। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस तरह से समझाते हैं, वे कहते हैं कि यह जो पाद सलिलम कहा जा रहा है, यह पाद सलिलम क्या है? चरणामृत। जैसे कि शालिग्राम शिला, भगवान के विग्रह का जो अभिषेक होता है तो उससे जो हम लोग कलेक्ट करते हैं ना चरणामृत, और फिर सबको बांटते हैं, तो चरणामृत से, जैसे चरणामृत का पान करके जैसे हम शुद्ध होते हैं, इस तरह से कृष्ण कथा से भी शुद्धि होती है। अच्छा, चरणामृत से तीन प्रकार के व्यक्ति शुद्ध होते हैं। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बहुत अच्छे से समझाते हैं। वो कहते हैं कि भगवान का जो चरणामृत है, यहाँ पर जैसे इस्कॉन में हम लोग समझ सकते हैं कि भगवान का जो हम लोग जब विग्रह की पूजा करते हैं तो भगवान को जब हम जल अर्पण करते हैं, तो वो जल, वो बाद में अर्पण करने के बाद वो जल हम अन्य लोगों पर छिड़कते हैं जो भी मंदिर में रहते हैं। तो वो इस तरह से समझाते हैं कि जो व्यक्ति जल छिड़क रहा है, जो जल दे रहा है, जल देने वाला, जल छिड़कने वाला शुद्ध होता है, जिसके ऊपर जल छिड़का जा रहा है वो शुद्ध होता है, और जब हम एक व्यक्ति के ऊपर जल छिड़कते हैं तो आसपास में कुछ और भी होते हैं, उनको भी थोड़ा लग जाता है, तो वो लोग भी शुद्ध हो जाते हैं। ऐसे तीन व्यक्ति शुद्ध होते हैं, जल छिड़कने वाला, और जिसके ऊपर जल छिड़का जा रहा है वो, और आसपास के लोग जिनको भी वह जल जो है लग जाता है, जब चरणामृत लग जाता है, तो वो भी चरणामृत है। केवल यही चरणामृत नहीं है जो हम पीते हैं, जो भगवान का जो जल अर्पण करते हैं पूजा में, वो भी चरणामृत ही हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे तीन व्यक्ति शुद्ध हो जाते हैं, ये एक अर्थ है। और एक अर्थ वो ये देते हैं कि भगवान के चरण से क्या प्रकट होती है? गंगा। तो गंगा क्या शुद्ध करती है? गंगा देवी ऊपरी लोगों को शुद्ध करती है, बीच के लोगों को शुद्ध करती है, और नीचे के लोगों को शुद्ध कर देती है। सभी लोगों को गंगा शुद्ध करती है। तो ये जो त्रीन कह रहे हैं ना, त्रीन, तो ये त्रीन से कनेक्शन बना रहे हैं। दो अर्थ बताए उन्होंने, एक तो चरणामृत का छिड़कने वाला और प्राप्त करने वाला,
और आसपास बैठे हुए लोग, उनको, ये 3 प्रकार के लोग चरणामृत से शुद्ध होते हैं। गंगा का 3 से क्या कनेक्शन है? ऊपरी लोक, बीच के लोक, नीचे के लोक, ये शुद्ध हो जाते हैं। तो इस तरह से वो कह रहे हैं। इसी प्रकार वासुदेव कथा, वासुदेव का जो कथा है उसका प्रश्न, उसके प्रश्न के लिए कह रहे हैं। प्रश्न से 3 प्रकार के लोग शुद्ध हो जाते हैं। कौन? प्रश्न का उत्तर देने वाला, प्रश्न पूछने वाला, और अन्य जो लोग हैं जो सुनते हैं। इस प्रकार से अब ये क्वेश्चन आता है कि 3 प्रकार के जो लोग शुद्ध होते हैं, इसमें ये समान है कि इनमें भी कुछ ग्रेडेशन है, हाँ, कुछ स्तर है? तो कहते हैं इसमें सबसे सुपीरियर, सबसे जो महत्वपूर्ण है वो कौन है? जो प्रश्न का उत्तर देंगे। तो कनेक्शन बनाते हैं, जैसे ऊपरी लोक, मध्य लोक, नीचे के लोक। तो ऊपरी लोक सबसे महत्वपूर्ण है, तो इसीलिए ये 3 प्रकार के व्यक्तियों में जो प्रश्न का उत्तर देंगे, अर्थात जो कथाकार है, वो सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। इसके बाद किनका महत्व आता है? जिन्होंने प्रश्न पूछा उनका, क्योंकि उनके प्रश्न का उत्तर से ही तो कथा शुरू होगी। फिर प्रश्न पूछने वाला सेकंड नंबर, और थर्ड में आते हैं जो अन्य सभी बैठे रहते हैं, जो कथा सुनते हैं, प्रश्न भी सुनते हैं और प्रश्न के उत्तर भी सुनते हैं। इस प्रकार से ये सभी शुद्ध हो जाते हैं। तो इस श्लोक के माध्यम से सुखदेव गोस्वामी यह व्यक्त कर रहे हैं कि आपके कारण मैं भी शुद्ध हो रहा हूं, और यहाँ पे जितने ऋषि मुनिगण हैं वे भी शुद्ध हो रहे हैं, सभी शुद्ध हो रहे हैं। अब इनको क्या शुद्ध होना है? तो सनातन गोस्वामी इस तरह से समझाते हैं कि जितने भी लोग कथा में बैठे हैं, सबकी अलग अलग प्रकार की मानसिकता हो सकती है, और कथा सुनने का अलग अलग उद्देश्य भी हो सकता है। परंतु आपके जो प्रश्न है वो इतने सीधे, एकदम टू द पॉइंट प्रश्न है, और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, डायरेक्ट कृष्ण लीला का प्रश्न आप कर रहे हैं। तो आपका ये प्रश्न से उन लोगों का मन भी शुद्ध हो जाएगा कि अरे हमें भी केवल, हमारे अंदर भी केवल यही प्रश्न होना चाहिए, और हमें भी केवल कृष्ण लीला में ही दिमाग लगाना चाहिए, अन्य अन्य बातों पर वो सब में दिमाग लगाना नहीं है। हमें ब्रह्म परमात्मा में अभी दिमाग नहीं लगाना है, हमें स्वयं भगवान श्री कृष्ण में दिमाग लगाना है। हाँ, तो वो भी देखेंगे कि अरे ये परीक्षित राजा है, राजा होके इतना टू द पॉइंट प्रश्न पूछ रहा है, तो हमें भी केवल इसी में रुचि लेनी चाहिए, केवल और केवल मात्र स्वयं भगवान कृष्ण की कथा में। तो इसलिए सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं ये सभी यहाँ पर शुद्ध हो जा रहे हैं। ऐसा है, ठीक है। अच्छा, और एक बात यह है कि सनातन गोस्वामी और एक बात यहाँ ये कहते हैं कि पिछला जो श्लोक था, पिछले श्लोक में भी वासुदेव शब्द प्रयोग किया गया था। वासुदेव कथा, आज जो हमने पिछला श्लोक किया, सम्यक व्यवस्थिता बुद्धि स्तव राजर्षि सत्तम वासुदेव कथायाम ते, सुखदेव गोस्वामी ने, आप अगर मैं आपको यहां दिखाता हूं पिछला श्लोक जो आज ही हमने किया, उसमें देखिए सुखदेव गोस्वामी ने क्या कहा। यहाँ पर ये श्लोक दिखेगा, वासुदेव कथायाम ते, आपके अंदर क्या उत्पन्न हुई है? निष्ठा, किनके प्रति? वासुदेव की कथा। तो वासुदेव शब्द उन्होंने यहां भी प्रयोग किया, और सुखदेव गोस्वामी अभी यह जो श्लोक है 16वां, इसमें फिर वही वासुदेव कथा, फिर वासुदेव शब्द प्रयोग कर रहे हैं। तो सनातन गोस्वामी ऐसे समझाते हैं कि फिर से वासुदेव शब्द क्यों प्रयोग कर रहे हैं? इसलिए कि वासुदेव ही सबसे महत्वपूर्ण है, और कोई बात वो चाहते हैं कि जितने ऋषि मुनिगण बैठे हैं सब लोग इस बात पर ध्यान दें कि यह जो कथा है वासुदेव की कथा होने जा रही है, वासुदेव की कथा हो जा रही है। तो जब किसी बात पर जोर देना पड़ता है तो उस बात को बार बार रिपीट किया जाता है, इसीलिए वो रिपीट कर रहे हैं कि ये सबसे महत्वपूर्ण कथा पर अब हम आए हैं, वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण का कथा। जो स्वयं भगवान है, वो अवतार नहीं है, वो अवतारी है। इसीलिए सभी जितने जन बैठे हैं सब अब ध्यान दे। और वासुदेव कथा का गुणगान यह कर रहे हैं कि वासुदेव कथा का प्रश्न ही इतना पावरफुल होता है। इस तरह सनातन गोस्वामी समझा रहे हैं। साधारण रूप से किसी भी कथा में उत्तर महत्वपूर्ण होता है, प्रश्न इतना नहीं। परंतु वासुदेव कथा में कोई अगर प्रश्न भी केवल सुन ले तो उसी से शुद्ध हो जाएगा। तो ये वासुदेव कथा का पावर है, क्योंकि जब वासुदेव का कथा में जब कोई प्रश्न पूछते हैं तो उस प्रश्न में भी कृष्ण का नाम आता है,
कृष्ण ने ऐसा क्यों किया, कृष्ण वहां क्यों गए, कृष्ण की कितनी रानियां थी। तो हर प्रश्न में कृष्ण का नाम आ रहा है, और वो कृष्ण नाम पूछने वाला जो है वो बोल रहा है, सुनने वाले सुन रहे हैं, तो वो नाम से सबका शुद्धिकरण हो रहा है। वो प्रश्न से ही कृष्ण का विचार मन में चलना शुरू हो गया है, और वो शुद्धिकरण प्रारंभ हो गया है केवल प्रश्न मात्र से। तो इसलिए प्रश्न पूछने वाले का भी गुणगान किया जाता है, ये कारण है, इस तरह से समझा रहे हैं। ठीक है। तो अब सनातन गोस्वामी थोड़ा और इसमें डीप जाते हैं, और वो कहते हैं कि ये जो प्रश्न है इससे हमने समझा 3 प्रकार के लोग शुद्ध होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है कथाकार। अच्छा, वो बोलते हैं कथाकार क्यों शुद्ध होता है? कथाकार इसलिए शुद्ध होता है क्योंकि प्रश्न से ही फिर वो उत्तर के रूप में कथा प्रारंभ करेंगे। आप पुराणों की सभी कथाएं अगर देखें तो डायरेक्ट कथाकार कथा शुरू नहीं करते हैं। जो ऋषि बैठे हैं नैमिषारण्य में, वो कुछ प्रश्न पूछते हैं, फिर वो प्रश्न का उत्तर जो है वो उत्तर ही कथा होता है। तो प्रश्न प्रश्न यदि नहीं होगा तो फिर वो क्या उत्तर देंगे और फिर क्या कथा होगा। तो इसीलिए कहते हैं कि प्रश्न से प्रवक्ता का, कथाकार का भी शुद्धि होता है, क्योंकि प्रश्न से ही वो कथा को प्रारंभ करते हैं, इसलिए। अच्छा, और वो कहते हैं कि जो अन्य लोग बैठे हैं सुनने के लिए, वो वो क्यों शुद्ध हो पाते हैं? वो इसलिए शुद्ध होते हैं प्रश्न से, क्योंकि ये प्रश्न यदि नहीं होता तो उत्तर नहीं होते, उत्तर नहीं होते तो फिर वे सुनते क्या। इसीलिए यह प्रश्न जो है सबको शुद्ध कर रहा है। ये प्रश्न के कारण कथासार शुरू हो रही है, तो कथाकार शुद्ध हो रहे हैं। इस प्रश्न के उत्तर में जो कथा होगी वो सुन के जो अन्य लोग बैठे हैं कथा सुनने के लिए, वो भी शुद्ध हो जाएंगे। इस तरह से वे समझाते हैं। और वो और एक बात ये कहते हैं कि इस प्रश्न में भी कृष्ण के नाम होते हैं, तो वो भगवान का नाम सुन के भी वो शुद्ध हो जाते हैं। ये बात है। और जीव गोस्वामी इसमें और एक बात ये समझाते हैं कि प्रश्न से सबसे ज्यादा शुद्धिकरण जो होता है वो प्रश्न पूछने वाले का होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि प्रश्न का जो प्रश्न करने वाला व्यक्ति है, वह प्रश्न का ओरिजिन है, उद्गम। वो प्रश्न का जन्म उसके हृदय से हुआ है, प्रश्न पूछने वाले से। इसलिए सबसे ज्यादा शुद्धिकरण उस व्यक्ति का होता है। ठीक है। अच्छा, और एक बात यह है, हमने यहाँ पे समझा कि जो 3 प्रकार के व्यक्ति हैं शुद्ध होते हैं, वह प्रवचन करने वाले और प्रश्न पूछने वाले और अन्य व्यक्ति। इसमें हमने देखा कि सनातन गोस्वामी ने ऐसा समझाया कि जो प्रश्न का उत्तर देने वाले हैं वो सबसे महत्वपूर्ण है, फिर प्रश्न करने वाले हैं, और फिर सुनने वाले। इस प्रकार से कैटेगरी लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, ऐसे 3 लेवल आता है। तो जीव गोस्वामी इसका लॉजिक समझाते हैं। वो बोलते हैं ऐसा क्यों है, क्यों, क्या कारण है। तो वो कहते हैं जब हम किसी के ऊपर जल, भगवान को अर्पित किया हुआ जल जो छिड़क रहे हैं भक्तों पर, तो उस जल का स्पर्श सबसे पहले कौन करता है? जो व्यक्ति छिड़केगा जल वही करता है ना। तो उसका तुलना कथाकार से किया जा रहा है। ये व्यक्ति स्पर्श करता है सबसे पहले, तो जल छिड़कने वाला, क्षमा चाहते हैं, ये कथाकार नहीं, यह है प्रश्न पूछने वाला। तो ये शुद्ध होता है सबसे पहले, प्रश्न पूछने वाला पहले शुद्ध हो जाता है। जैसे कि जल छिड़कने वाला पहले जल का स्पर्श करता है, फिर उसका स्पर्श कौन करते हैं? जो व्यक्ति के ऊपर छिड़का जा रहा है। जिस व्यक्ति के ऊपर जल छिड़का जा रहा है, चरणामृत जल, वह व्यक्ति का तुलना कथाकार से किया जा रहा है, वो फिर स्पर्श करते हैं, और फिर जो अन्य आसपास बैठे हैं उनको भी वो जल लग जाता है। तो उनका तुलना किनसे किया गया है? जो अन्य श्रोता है, जो बैठे हैं कथा में, सभा में सुनने के लिए। तो पहले प्रश्न पूछने वाला शुद्ध होता है, उसके बाद प्रश्न का उत्तर देने वाले, और फिर जो उस उत्तर के माध्यम से जो अन्य श्रोता बैठे हैं उनका भी शुद्धिकरण हो जाता है। इस प्रकार से सभी का शुद्धिकरण जो होता है किसके माध्यम से होता है? कथा के माध्यम से होता है। ठीक है। तो 11वें स्कंध में इसका जो कथा का महत्व है वो बहुत अच्छे से समझाया गया है। उस वहां पर एक श्लोक है, वो मैं आपको दिखाता हूं।
अच्छा, तो 11वां खोलना है ना। हम्म, तो आप ये वाला श्लोक देखिए, ये 11वें स्कंद का श्लोक है। यहाँ क्या कह रहे हैं? यहाँ कह रहे हैं कि श्रुतो श्रुतो अनुपठितो ध्यात आदृतो वानुमोदितः सद्यः पुनाति सद्धर्मो देव विश्व द्रुहोपिहि। कि भागवत की कथा से कैसे शुद्धिकरण होता है। वो कहते हैं कौन कौन शुद्ध होते हैं? श्रुतः, सुना हुआ, अनुपठितः, बाद में सुनाया गया, ध्यातः, ध्यान किया हुआ, और आदृतः, एक मिनट ये फॉन्ट एडजस्ट करने में, हाँ, फिर कहते हैं आदृतः, श्रद्धा पूर्वक स्वीकार किया गया, अथवा अनुमोदितः, अन्यों के द्वारा किए जाने पर प्रशंसित, सद्यः, तुरंत पुनाति, पवित्र कर देता है, सद्धर्म, शुद्ध भक्ति, देवताओं को, विश्व तथा ब्रह्मांड को, द्रुह, घृणा से भरे हुए, अपि ही भी। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। यहाँ कह रहे हैं भगवान के प्रति की गई शुद्ध भक्ति आध्यात्मिक रूप से इतनी प्रबल होती है कि ऐसी दिव्य सेवा के विषय में मात्र सुनने, तो सेवा के विषय में सुनने, सेवा के विषय में हम कहाँ सुनते हैं? भक्ति के विषय में हम सुनते हैं श्रीमद् भागवत से। अर्थात अगर कोई केवल श्रीमद् भागवत सुन रहा है तो वो शुद्ध हो जाएगा। यदि भागवत सुनकर उसकी महिमा का गान करता है, अर्थात वह भागवत फिर और किसी को सुनाता है, तो उसका शुद्धिकरण होगा। यदि वो स्वयं ही उस पर ध्यान कर रहा है, भागवत पर, वो शुद्ध होगा। अब ये इंटरेस्टिंग है, अगर कोई व्यक्ति भागवत को आदर पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक स्वीकार करता है, बस स्वीकार कर लेता है भागवत को आदर से, श्रद्धा से, तो वह शुद्धिकरण होता है उसका। अन्यों की भक्ति की प्रशंसा करने से, यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य भक्त की भक्ति का प्रशंसा करता है तो भी शुद्धिकरण होता है। तो अभी भागवत में हम कितने सारे भक्तों का प्रशंसा करते हैं ना। भागवत में हम अन्य भक्तों का प्रशंसा, प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, उनका सुनते हैं, करते हैं। ठीक है, हो सकता है कि मैं उनकी जैसी भक्ति नहीं कर रहा हूं, परंतु उनकी भक्ति का मैं प्रशंसा कर रहा हूं और उनका प्रशंसा सुन रहा हूं, तो उससे शुद्धिकरण हो रहा है। वे मनुष्य भी तुरंत शुद्ध हो जाते हैं जो देवताओं से तथा अन्य सारे जीवों से घृणा करते हैं। कह रहे हैं कि जो व्यक्ति इस संसार में देव विश्व द्रोही है, जो देवताओं से द्रोह करता है, द्रोह, घृणा करता है, जो इस विश्व से, मनुष्य जाति से जो घृणा करता है, ऐसा व्यक्ति भी तुरंत शुद्ध हो जाएगा अगर वो भागवत सुन ले, बोल ले, भागवत पढ़ ले, भागवत पर ध्यान कर ले, और या कम से कम भागवत को आदर पूर्वक स्वीकार ही कर ले, या भागवत के भक्तों की किसी के सामने प्रशंसा कर ले। कोई भक्तों की प्रशंसा कर ले कि भाई भागवत बहुत अच्छा है, भागवतम बहुत अच्छा ग्रंथ है, उसमें बहुत अच्छी बातें हैं, कृष्ण लीला है। इस तरह से भागवत का प्रशंसा करने वाला और प्रशंसा सुनने वाला भी शुद्ध हो जाएगा, भले ही वो इस पूरे संसार का द्रोही क्यों न हो। मतलब कि हर किसी से ही अगर वो घृणा करता है, हर किसी से, सारे देवताओं से, पूरे संसार से, तो भी उसका शुद्धि हो जाएगा। तो ये भागवत का महत्व है। और आज का जो श्लोक है 16वां श्लोक, इसमें सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज का गुणगान करने के बाद उनके प्रश्नों का गुणगान किया। क्यों? उनके प्रश्नों में विशेषता क्या है? वह वासुदेव के प्रश्न है, वासुदेव संबंधित प्रश्न है वे, इसलिए वो प्रश्न जो है अत्यंत क्या है? प्रशंसनीय है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस तरह यह 16वां श्लोक भी समाप्त होता है और फिर 17वें श्लोक से कृष्ण लीला